हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन मीडिया शॉक, चाइना फास्ट ट्रैक्स J-35 स्टेल्थ जेट्स फॉर पाकिस्तान। तो जहां स्टेल्थ जेट्स की बात हो रही है ना यार, वहां मुझे याद आ जाता है F-35 जो कि अमेरिका के थे। और क्या यार, मतलब इतनी हाइप बनी हुई थी उसकी, और क्या ही किया, और रिजल्ट हम सबके सामने है। अब लेट्स सी, ये जो चाइना J-35 बना रहा है, क्या उनकी हालत तो F-35 जैसी नहीं है। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई। जानकारी के मुताबिक चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर J-35 की डिलीवरी में तेजी ला रहा है। चाइना पाकिस्तान को क्यों जेट्स दे रहा है? ये तीसरी चाल पाकिस्तान को J-35A की डिलीवरी में तेजी लाना है। J-35A चीन का स्टेल्थ लड़ाकू विमान है। चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी है। न्यू खबर आई है कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक बार फिर से बहुत करीब आ रहे हैं और चीन पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट पर विमान देने की तैयारी, हथियार देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 लड़ाकू विमान मिल सकता है। J-35 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे छोटी-मोटी रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो क्या पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान? क्योंकि पाकिस्तान जितने भी एयरक्राफ्ट बना रहे हैं सब इंडिया के लिए बना रहे हैं, सब इंडिया के लिए। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार कोई मिसाइल बनाता है तो इंडिया के लिए, कोई एयरक्राफ्ट बनाता है तो इंडिया के लिए। था कि उन्होंने J-35 को लेकर फिर तो इंडिया को थैंक यू बोलना चाहिए। रिसीव करने वाले आम की तरक्की सब इंडिया की ओर से हो रही है। जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए। आज चाइना ने फैसला किया है कि वो 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35 खरीदने जा रहा है। हाँ, पाकिस्तान अब अमेरिका से तो लेने से रहा। सोचेगा तुम्हारे वाले J-35 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 50% डिस्काउंट चाइना फ्री में दे देगा उनको। सेल जी हाँ, सेल लगी हुई है। चाइना के बाजार में सेल लगी हुई है, समर की सेल लगी हुई है और ये कपड़ों या खानों पर सेल नहीं लगी है बल्कि चाइना के फाइटर प्लेन्स पर सेल लगी हुई है। और ये अब सोचिए 30 विमान एक साथ पाकिस्तान को तो इंडिया वाले ये सेल से कुछ नहीं लेते, है जो कि 4.5 जनरेशन का है। पाकिस्तान को जल्द ही चीन से J-35 लड़ाकू विमान मिल सकता है। J-35 एक स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिसे छोटी-मोटी रडार से डिटेक्ट करना काफी मुश्किल काम है। तो क्या पाकिस्तान इसका भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? क्या भारत के राफेल फाइटर जेट का मुकाबला पाकिस्तान कर पाएगा? और कितना खतरनाक है पाकिस्तान का J-35 लड़ाकू विमान? आज सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो बता दें कि पाकिस्तान चीन से 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 30 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। वो भी ऐसे 30 या 40। पाकिस्तान पहले ही चीन से J-10C फाइटर खरीद चुका है। उसके पायलट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप मजबूत है और अगर ये डील हुई तो पाकिस्तान की एयरफोर्स बहुत मजबूत हो जाएगी। तो क्या भारत के लिए चुनौती बन सकता है? आगे इसे समझेंगे। पहले ये बता दें कि चीन ने इसे खास तौर पर उन देशों को बेचने के लिए बनाया है जो अमेरिका के लड़ाकू विमानों को नहीं खरीद सकते। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान चीन से लगभग 40 से जो है लड़ाकू विमान खरीद सकता है, जिससे दक्षिण एशिया में हवाई शक्ति संतुलन बदल सकता है। पाकिस्तान J-35 को खास तौर पर भारत के राफेल जो लड़ाकू विमान है उसकी काट के तौर पर देख रहा है। भारत को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ जो डील की है उसके तहत उसे 40 J-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं। इसके अलावा चीन पाकिस्तानी पायलटों को ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी 2026 के अंत तक शुरू हो सकती है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसी साल के आखिर में को खास तौर पर अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग सेकंड के निर्यात के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार किया है। J-35 खरीदकर देशों को एक कम लागत वाला विकल्प पेश करता है जो पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को चुनौती देता है और साथ ही हथियारों के बाजार में चीन का दबदबा भी अब बढ़ सकता है। पाकिस्तान को जो लड़ाकू विमान मिल रहा है वो कितना खतरनाक है, अब ये जान लीजिए। J-35 एक मध्यम आकार का ट्विन इंजन वाला स्टील्थ फाइटर जेट, यानी कि 2 इंजन इसमें होते हैं, एक खराब दूसरा ऑन हो जाएगा। ये दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम है और इसे उन्नत हवाई युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि चीन ने इसे मुख्य रूप से विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया है, लेकिन इसे जमीन से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो 1200 से 1350 किलोमीटर और आधुनिक एवियोनिक्स से लैस है इसकी स्पीड। और स्पीड की बात कर लें तो 2200 किलोमीटर प्रति घंटा से इसकी स्पीड है, यानी कि मैक 1.8 की गति तक ये पहुंच सकता है। J-35 का रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS बहुत छोटा है, जिसे चीनी मीडिया ने इंसान की हथेली से छोटा बताया है, जिससे ये दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता। ये भगवान WS-19 और WS-13 वाला विमान है। इसमें हथियार पहले तो हमने इसकी लाइट वेट का तो सुना था कि इसकी यूएसपी है कि वो इतना लाइट वेटेड और रडार में नहीं आता। हथियार ले जा सकती है।
कुल मिलाकर ये 8000 किलोग्राम तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है। इसमें AESA रडार और आधुनिक सेंसर फ्यूजन तकनीक है जो पायलट को युद्ध के मैदान की व्यापक स्थितियों के बारे में पहले से जानकारी दे देती है, यानी कि खतरा अगर हुआ तो पहले ही अलार्म बजेगा। हाँ, ओके। 250 किलोमीटर की युद्धक सीमा इससे क्षेत्रीय युद्ध क्षेत्रों से दूर ऑपरेशन करने की क्षमता देती है। सवाल ये भी है कि अब क्या ये भारत के खिलाफ किसी साजिश के लिए पाकिस्तान ने बनाए? तो इसका जवाब है कि भविष्य के संघर्ष में पाकिस्तान के J-35 ये पाकिस्तान खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी तो ये सब चीजें कर सकता है। हाँ, ऐसा सिर्फ तो भारत मीडिया के लिए वालों बना रहा है सब कुछ। वो तो मीडिया वाले कह रहे हैं, से बढ़कर या बचकर पाकिस्तान हमला वालों को करने तो में पता है। माहिर। जबकि राफेल 4.5 पीढ़ी का ओमनी रोल विमान है जो अपनी जबरदस्त मारक क्षमता, रडार जैमिंग और डॉगफाइट यानी कि आमने सामने की लड़ाई में माहिर है। राफेल 14 हार्ड पॉइंट्स पर 9500 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है, जबकि पाकिस्तान का J-35 अपने हथियारों को रडार से बचने के लिए मुख्य रूप से आंतरिक बे यानी कि इंटरनल बे में रखता है, और राफेल मीटियोर जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होता है जो कि अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पाकिस्तानी J-35 PL-15 और PL-10 मिसाइलों का उपयोग कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान और चीन में डील हो चुकी है? तो कई एक्सपर्ट ही कह रहे हैं कि सावधानी बरतने की सलाह है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई। चीन हथियारों का बड़ा निर्यातक बन रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस खबर को लेकर अभी किसी अधिकारी ने पुष्टि नहीं की है। लेकिन जैसे अपडेट आता है आप तक पहुंचाएंगे। आपको क्या लगता है? आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू तेहरान। होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है। चाइना जहां के साथ टेक्नोलॉजी, काफी अच्छे रिश्ते हो गए हैं रणनीति और पाकिस्तान के। ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं चीन के अदृश्य फाइटर जेट, जी हाँ, J-35 फाइटर जेट। और सवाल ये है कि क्या भारत का सबसे ताकतवर हथियार दसौर रफाले इसका जवाब दे पाएगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो रडार पर दिखे ही नहीं, जो दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करे और वापस निकल जाए बिना कोई निशान छोड़े। यही है J-35, चीन का वो स्टील्थ हथियार जिसे खास तौर पर उन देशों के लिए डिजाइन किया गया है जो पश्चिमी टेक्नोलॉजी से दूर है, और अब पाकिस्तान इसे अपने एयरफोर्स में शामिल करने जा रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि करीब 40 J-35 जेट्स की डील लगभग तय मानी जा रही है, और 2026 के अंत तक ये विमान पाकिस्तानी आसमान अच्छा में चलो ये तो उड़ने तय जा कि सकते हैं। 40 ही मंगा अब रहे जरा हैं समझिए लोग इस गेम का असली ट्विस्ट। J-35 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर है, यानी वही कैटेगरी जिसमें दुनिया का सबसे एडवांस जेट F-35 लाइटनिंग 2 आता है। चीन ने J-35 को इसी F-35 के मुकाबले में उतारने के लिए बनाया है, लेकिन कम कीमत और आसान एक्सपोर्ट के साथ, यानी एक तरह उसी से का ही गरीब competition देशों का बनाया था। F-35 कहा जा रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये डील गेम चेंजर बन सकती है। J-35 की सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ, यानी रडार से बचने की क्षमता। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा बताया जाता है कि जैसे इंसान की हथेली, मतलब दुश्मन के रडार को धोखा देना इसका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अंदर लगे AESA रडार और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पायलट को मतलब रियल मेन टाइम में फीचर ही पूरी उसका लड़ाई यही का है। रडार वाली। 360 डिग्री व्यू देती है, और जब जानकारी इतनी सटीक हो तो हमला भी उतना ही खतरनाक होता है। ये ट्विन इंजन जेट है जिसकी स्पीड करीब मैच 1.8 तक जा सकती है, और इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1350 किलोमीटर के बीच मानी जा रही है, यानी ये बिना रुके लंबी दूरी तक मिशन पूरा कर सकता है। इसके अंदर इंटरनल वेपन बे है, जहां ये अपने हथियार छुपा कर रखता है ताकि इसकी स्टील्थ बनी रहे और जरूरत पड़ने पर अचानक हमला कर सके। ये PL-15 और PL-10 जैसी एडवांस मिसाइलों से लैस हो सकता है, जो हवा से हवा में दुश्मन को खत्म करने के लिए जानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या ये भारत के लिए खतरा है? जवाब है हाँ, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। खुद ही क्वेश्चन खुद ही दूसरी तरफ आंसर। खड़ा है भारत का सबसे भरोसेमंद और घातक योद्धा राफेल, जिसे इंडिया ने ओ खास शुक्र है, तौर पर अपनी ये एयर राफेल को डोमिनेंस कुछ के लिए चुना मानते है। हैं। राफेल भले ही 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ जेट नहीं है, लेकिन ये 4.5 जनरेशन का ओमनी रोल फाइटर है, यानी हर तरह की लड़ाई में माहिर, चाहे हवा में हो, जमीन पर हो या समुद्र के ऊपर। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी बहुमुखी क्षमता और इसका स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, जो दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जाम कर सकता है। जहां J-35 छुपकर हमला करता है, वहीं राफेल खुलकर मुकाबला करता है। इसके पास 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी ये 9500 किलोग्राम से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसकी मेटियोर मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता है। ये दुश्मन के विमान को 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से मार सकती है। तो एक तरफ है स्टील्थ का बादशाह J-35 और दूसरी तरफ है फायर पावर का किंग राफेल। अब सोचिए, अगर ये दोनों आमने सामने आए तो क्या होगा? डिफेंस नहीं आए कभी यार, J-35 की सबसे बड़ी ताकत उसका पहला वार है, यानी अगर वो रडार से बचकर पहले हमले कर दे तो उसे बढ़त मिल सकती है। लेकिन अगर हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फोटो निकलकर सामने आ रही है चाइना की साइट से, AVIC। और ये इनके J-35 एयरक्राफ्ट की है। इस फोटोग्राफ में स्पेशल बात ये है कि ये इनका यूजुअल J-35A या B वेरिएंट नहीं है,
ये बल्कि J35AE है। AE का मतलब है एक्सपोर्ट वेरिएंट है। तो ये शोकेस करता है कि एविक द्वारा J35 को अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिसके रोल आउट को उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो इनिशियली ये मानकर चला जा रहा था कि चाइना द्वारा सबसे पहले इन प्लेटफॉर्म्स के डोमेस्टिक वेरिएंट्स बनाए जाएंगे, यानी कि J35A और B जो है ये पहले अपनी डिलीवरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जाकर जो एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं उन पर काम किया जाएगा। इवन जो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा भी यही कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पिक्चर दूसरी दिखाई दे रही है। तो फिलहाल जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही हैं उसमें कहीं भी किसी कंट्री की मार्किंग नहीं है। ऑल्दो पहला एयरक्राफ्ट है, ये नंबर जो है एयर इनटेक के पास दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी फिन फ्लैग नहीं है और ना ही कॉकपिट के पास कोई मार्किंग दिख रही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अल्टीमेटली डिलीवर होने के, ये पाकिस्तान को हैं, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने J35 को लेकर डील साइन करी है और करीबन 40 के आसपास एयरक्राफ्ट वो रिसीव करने वाले हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा ये तक रिपोर्ट किया जा रहा था कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं ये चाइना में इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन भी हो रहे हैं, जिसको लेकर बाद में कोई अपडेट नहीं आया। कहा जा रहा था पिछले साल ये प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन रोल आउट के बाद ऐसा लगता है कि इस साल ये चीज़ हो सकती है। तो जब इनिशियल यहाँ पर एकमात्र कस्टमर नज़र नहीं आ रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डिज़ायर करती हैं, लेकिन यूएस सेल जी हाँ, सेल लगी हुई है। चाइना के बाजार में सेल लगी हुई है, समर की सेल लगी हुई है, और ये कपड़ों या खानों पर सेल नहीं लगी है, बल्कि यार चाइना मीडिया के वाले लाइनें चुन चुन के फाइटर लेकर प्लेन्स आते पर हैं। सेल लगी हुई सेल है। लगी, सिर्फ सेल। पाकिस्तान के ग्राहकों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान ही सिर्फ एकमात्र अब ग्राहक बच चुका है जो कि चाइना से माल खरीदेगा, सामान खरीदेगा। मैं क्यों? रविंद्र सिंह हूं आपके साथ। आप इनसाइड स्टोरी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स पर, और पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट, एकदम आधे दाम। J35A स्टेल्थ 50% डिस्काउंट। और इसके लिए अगस्त में डिलीवरी की ये तारीख सब तय तो कर दी गई है। ऐसे ही अब है। क्या भारत को घबराने की जरूरत है? पाकिस्तान को अगर चाइना भी अपने कोई फायदा ही करवा रहा है, अगर वो कुछ दे रहा है, ऐसे थोड़ी ना 50% डिस्काउंट पे दे देगा। इतनी क्रांतिकारी उनको भी एक अच्छा छलांग ट्रेड साबित मिल हो रहा है सकती है। उधर से। कम से कम टेक्नोलॉजी और एडवांस फाइटर जेट के फ्रंट पर वो भारत के खिलाफ बढ़त हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा होता है तो। दरअसल ये 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स में शुमार है। 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स क्या होते हैं बताएंगे आपको। और हाँ, भारत के पास अभी कौन तक कोई बताएगा स्टेल्थ हमें? फाइटर जेट नहीं है, जो कि J35A है। और साथ ही साथ भारत के पास एडवांस फाइटर जेट सिर्फ राफेल है, जिसकी संख्या भी भारत के पास सिर्फ 36 है, 36। और वहीं चीन पाकिस्तान की 50% डिस्काउंट पर J35A स्टेल्थ फाइटर सौंप सकता है, और अगस्त में इसकी डिलीवरी होनी है। पाक के आखिर इरादे क्या है, कीमत क्या होगी इस एक लड़ाकू विमान की 50% डिस्काउंट के बाद, और कितनी इसकी संख्या पाकिस्तान खरीदने जा रहा है? तमाम सवालों के जवाब आज इस इनसाइड स्टोरी में जानेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिजात शेखर आजाद, नवभारतटाइम्स.com पर इस स्टोरी को विस्तार से लिखा है। अभिजात, मैं आपसे सवाल करूं, सवाल से पहले एक कहावत है कि घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुढ़ाने। ये पाकिस्तान का इरादा क्या है? देखिए, पाकिस्तान का इरादा ओह गॉड। चीन का इरादा बेसिकली हमें जानने की जरूरत है। अच्छा, बिल्कुल। चीन अगर 50% डिस्काउंट पे अगर स्टील फाइटर जेट पाकिस्तान को दे रहा है, तो ये मान ली पैसे इन्होंने पास- 50% पैसे नहीं खरीदने के डिस्काउंट। लिए, फिर वो पैसे हाँ, कैसे आएगा? और ये बात दे रहे इनको हैं ना किसने उन्होंने, बोली है कि पैसे 50% डिस्काउंट पे हम पैसे नहीं पाकिस्तान खरीदेगा। को दे रहे बेसिकली हैं। हो क्या रहा है, कुछ भी। एक तो उसने 50% डिस्काउंट दिया है, ठीक और है। दूसरी बात बाकी जो पैसे मिल रहा है मतलब आएगा, वो भी वो कर्ज के तौर पर पाकिस्तान को देगा, राइट? डेवलपमेंट अच्छा, जो डिस्काउंट बच रहा है वो भी कर्ज के तौर पे देगा। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट J30A पाकिस्तान को देने का फैसला कर लिया है, और बल्कि ये फैसला उसने एडवांस किया है। आगामी अगस्त तक 30 J35A स्टील्थ फाइटर जेट पाकिस्तान को डिलीवर हो जाएंगे। आप सोचिए, 30 विमान एक साथ पाकिस्तान को 5th जनरेशन के मिलने वाले हैं, और भारत के पास राफेल है जो कि 4.5 जनरेशन का है, पिछड़ा है इन विमानों के मुकाबले में। तो एयर पावर के मामले में अपनी सुपीरियरिटी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान चीन के साथ ये सौदा कर रहा है, और उसे फायदे का सौदा मिल रहा है, क्योंकि चीन उसे आधी कीमत पर, 50% कीमत पर ये 30 विमान देने जा रहा है। पाकिस्तान की हैसियत है कि नहीं हथियार खरीदने की, एयरक्राफ्ट खरीदने की, कर्ज में ले रहा है वो चीन से, ये अलग बात है। आज की वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग थी यार। मतलब कहीं ना कहीं जो इंडियन मीडिया है ना, इन बातों को जो है वो इंटरेस्टिंग बना ही देती है। जैसे वो बीच में कहते हैं सेल लगी हुई है, मतलब 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। ऐसा लग रहा था यार ये सारी बातें कहाँ आ रही है, कैसे पता चल रहा है कि वहां पे सेल लगी है, और कैसे पता चल रहा है कि वहां पे 50% डिस्काउंट पे वो दे रहे हैं। मतलब चाइना इतनी भी पागल कंट्री नहीं है कि वो अपना नुकसान करा के पाकिस्तान को, मतलब भाईचारे में पाकिस्तान को भरने लगे हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, उनका भी कोई ना कोई फायदा है जिस वजह से वो ये सब कर रहे हैं। और बाकी बात रही
गई J-35 की, तो यार उसके जो फीचर्स हैं, सबसे मेन फीचर उसका कि वो रडार में नहीं आ पाएगा और इतना छोटा सा उसके अंदर रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये सब चीजें सुनकर तो बहुत मजा आया आज की वीडियो में। पहले तो आई थिंक ये इस तरीके की जब हम वीडियो देखते थे ना कि पाकिस्तान ने इतने एयरक्राफ्ट यूएस से लिए हैं, इतने वो चाइना से लेने वाला है, इतनी ताकत वो रशिया से लेने वाला है, तो हमें बाकी कंट्रीज का तो समझ में आता था। लेकिन आई थिंक जो यूएस और ईरान की वॉर के बाद यूएस के एयरक्राफ्ट के हाल हुआ है ना, उनका जो J-35 है, जिसकी इतनी हाइप हमने पता नहीं कितनी वीडियोज में सुनी थी कि अमेरिका के पास महाताकत है, उनके पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। और आई थिंक एक वीडियो हमने ऐसी भी देखी थी जहां पाकिस्तान आई थिंक अमेरिका से लेने वाला था J-35 और काफी हद तक ये डील फाइनल हो भी चुकी थी। लेकिन इस वॉर के बाद जो J-35 गिरा है ना यूएस का, आई थिंक वो पाकिस्तान का जो डिसीजन है चाइना से लेने का अब कहीं ना कहीं एक सेंसफुल लग रहा है। नहीं तो चाइना के एयरक्राफ्ट पे इतना भरोसा करना हमें तो कोई सेंस वाली बात नहीं लगी। बाकी ये जो कहना है कि 50% ऑफ पे मिल रहा है और सेल लगी हुई है, ये तो अब आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि ये बातें कहाँ तक सच निकलेंगी। बाकी आज की वीडियो काफी इंटरटेनिंग थी, उम्मीद करते हैं आप सबको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।